नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता और चलिए शुरू करें हम आज के करंट अफेयर्स का सेशन। तो दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो के सुपरस्टार्स हैं अक्षय कुमार और अनिल कुमार। तो दोनों ने ही बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो लास्ट वीडियो की डिस्कशन हमारी खत्म हुई थी क्वेश्चन पर, जो कि था द एशेज के ऊपर, कि ये द एशेज जो एक टेस्ट सीरीज है हमारी, वो किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट होती है। तो ऑप्शंस थी इंडिया इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडियन, या फिर सभी के बीच। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर, प्लीज नोटबुक एंड पेन पेंसिल्स को लेके आइए। दोस्तों, करंट अफेयर्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आपकी क्वालिफिकेशन के लिए टू राइट योर मेंस एग्जाम। हाउ? वेल, अराउंड 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से हर साल पूछे जा रहे हैं, एंड उसमें से अगर हम डेली की तैयारी करें, डेली रिवाइज करें, रिटेन करें, करंट अफेयर्स को पढ़ें स्पेसिफिकली फॉर आवर एग्जाम, और वो कैसे करेंगे हम? PYQs को हमारा बेसिस मान के, उसी के बेसिस पर अगर हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करें तो बहुत ही इजी है इन 20 में से 16 क्वेश्चंस को सही करना। तो 16 में से डायरेक्टली 32 मार्क्स आप खुद सोचिए आपके सिर्फ करंट अफेयर्स में से बन जाएंगे, जो कि आपकी मेंस तक क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, राइट। इसके अलावा आपको जो करंट अफेयर से नॉलेज मिलेगी, इनको आप एज फॉर्डर मटेरियल यूज करेंगे अपने मेंस की राइटिंग के अंदर, आपकी इंटरव्यू के अंदर भी वो चीज झलकेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बट इस वीडियो का मकसद है स्पेसिफिकली आपके हिमाचल एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए जो करंट अफेयर्स हमारे PYQs में है, उन्हीं के बेसिस पर ये हम आज भी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एशेज के बारे में। स्पोर्ट्स भी देखिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे करंट अफेयर्स का। तो ये जो दी एशेज वर्ड है, ये पहली बार यूज हुआ था जब इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड मैच हारा ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स होम सॉइल। मतलब इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया से पहली बारी अपनी खुद ही की कंट्री के अंदर टेस्ट मैच हारा, तो तब उस चीज को द एशेज घोषित कर दिया गया। देखिए, बेसिकली जल के राख हो गई, ऐसा कुछ उस चीज का मतलब निकाला गया कि टीम को उन्हीं के घर में जाके हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो 1882 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, राइट। तो इंग्लैंड की टीम वापस गई ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए। तो उन्होंने कहा हम अपने एशेज वापस लेकर आए हैं, तो उससे नाम पड़ गया इस सीरीज का एशेज। सो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में हारा, और उसी के वापस इंग्लैंड गया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो इससे क्या हुआ? एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई हमारी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। एक साल इंग्लैंड में, एक साल ऑस्ट्रेलिया में। हर 2 साल में कम से कम एक बार ये सीरीज हो ही जाती है, ठीक है। सो द एशेज आर अ टेस्ट सीरीज ऑफ 5 मैचेस बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट वंस एवरी 2 years. Ashes आर हर्ल्ड ऑल्टरनेटिवली बिटवीन बोथ कंट्रीज। वही एक साल एक कंट्री में, एक साल दूसरी कंट्री में, और इस साल अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, ठीक है। डिफेंडिंग चैंपियंस भी ऑस्ट्रेलिया है, राइट। तो ये हमारा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स कवर करने फॉर एशेज वर इंपॉर्टेंट, सो वी आर डन विद इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण comes under which of the following ministries? स्पेसिफिकली इस वर्ड पर ध्यान दीजिए कि PMAY ग्रामीण कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। दीजिए दोस्तों इसका सही जवाब। सही जवाब देंगे तो खुद को +2 मार्क्स करेंगे, एंड फॉर रॉन्ग आंसर यू विल गिव योरसेल्फ -0.66, ठीक है। तो यही हमारी एग्जाम की भी स्कीम रहती है, और उसी बेसिस पर हम यहां पर तैयारी करेंगे। तो जो सही जवाब है वो है इसका ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, राइट। बट अगर यही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली होती तो वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है, राइट। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो न्यूज ये है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2024। तो ये मार्च 2022 तक ये स्कीम थी, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2024। व्हाई?
क्योंकि एक टारगेट था हमारा कि 2.95 करोड़ पक्के मकान, पक्के घर हमने बनाने हैं बाय मार्च 2022, बट अभी तक 1.65 करोड़ ही बन पाए हैं। तो मार्च 2022 तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया कब तक, 2024 तक। ठीक है, तो उसका रीजन दिया जा रहा है कि कोविड पैंडेमिक के कारण स्लो हो गया पूरा प्रोसेस, राइट। तो नो बिग डील, ये तो समझ आ गया हमें। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 में रिलीज हुई थी, लॉन्च हुई थी, उसी के ऊपर ये स्कीम बेस्ड है। इस स्कीम का ये नारा याद रखेंगे हम, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल किस स्कीम के साथ रिलेटेड है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम आती है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर दी गई है 2024 तक। टारगेट याद रखना बहुत जरूरी है। एंड अभी तक 1.65 करोड़ बन पाए हैं मकान, जो पक्के घर बन पाए हैं, जो कि अब 2.95 का टारगेट हमें अचीव करना है बाय 2024, राइट। तो ये पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, what is the current repo rate set by the Reserve Bank of India in its latest economic policy? The options are 3.35%, 4%, 4.2% या 5.2%। तो क्या सही जवाब है, क्या है हमारा रेपो रेट जो कि अभी आरबीआई ने सेट कर रखा है जी? इसका सही जवाब है 4%। ठीक है, तो ये पिछले 9 बारी से सेम चल रहा है, मतलब 9th टाइम आरबीआई ने अनचेंज रखा है रेपो रेट को। रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक्स को कितने % ब्याज पर पैसा देता है, वो होता है रेपो रेट। लेकिन अगर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक्स से पैसा वापस ले, अगर उनसे उधारी ले, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो उस पर आरबीआई ब्याज देता है 3.35%। ठीक है, इसको कम रखने का क्या कारण दिया जा रहा है, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन ये चीज जरूरी है, महंगाई बढ़नी जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत ही अनसर्टेन टाइम में है कोविड पैंडेमिक के कारण। एंड जो नई लेटेस्ट अभी ओमिक्रॉन स्ट्रेन आया है, उसकी वजह से आरबीआई ने कहा है कि हमें अभी भी इसको लो ही रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बने, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक डिटेल्ड वीडियो हम चैनल पर जरूर लाएंगे। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज याद रखनी जरूरी हो जाती है कि करंट रेपो रेट इज 4% एंड इट हैज बीन अनचेंज फॉर 9th कंसेक्यूटिव टाइम बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिवर्स रेपो रेट जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है, वो है 3.35%। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, अगेन फाइनेंस रिलेटेड न्यूज। यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज यूपीआई is based on which of the following fund transfer technologies? A very important question, a very important news that we will discuss. UPI इनमें से किस पर बेस्ड है, NEFT, IMPS, RTGS या SWIFT? So the right answer for question number 3 is IMPS। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो UPI जो है ये हमारा NPCI लेके आया था। ठीक है, इसका NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो न्यूज ये है यूपीआई सबसे बड़ा हमारा इस वक्त ट्रांजैक्शन मेथड बन चुका है। ठीक है, दिन में 14 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू डेली होती हैं। मतलब यूपीआई के बेसिस यूपीआई पर डेली 14 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट। बट उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि वो ट्रांजैक्शंस में से 50% ट्रांजैक्शन, मतलब नियरली 7 करोड़ ट्रांजैक्शंस 200 रुपए से नीचे की होती हैं। तो यूपीआई मकसद से आया था कि कैश पेमेंट्स, कैश ट्रांजैक्शंस कम हों। तो वो ये चीज साबित करती है कि कोई छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस भी हम अब कैश की जगह एक डिजिटल मीडियम से कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। बट इमेजिन कि एक जो सर्वर है, जो कि हमारी नेटवर्क है, उसके ऊपर 50% ट्रांजैक्शंस का लोड 200 रुपए से नीचे का है, राइट। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि हम एक ऐसा यूपीआई वॉलेट बनाएंगे जो कि विदाउट इंटरनेट चल पाएगा फॉर ट्रांजैक्शंस अंडर 200 रुपीज। अलॉन्ग विद दैट वो इसको भी एनेबल करेगा कि एक फीचर फोन कौन से होते हैं, वो नोकिया वाले जिनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होता है ना, तो वो वाले फीचर्स फोन पर अगर इंटरनेट नहीं है तो हम यूपीआई यूज नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकेंगे फॉर अ ट्रांजैक्शन ऑफ अप टू 200 रुपीज। ठीक है, तो ये
न्यू अपडेट्स हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनके क्या फायदे होंगे? फर्स्टली फीचर फोन, मतलब वो छोटे वाले फोन्स पर भी ये चीज हो सकेगी, विदाउट इंटरनेट भी ट्रांजैक्शंस हो सकेंगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नेटवर्क सर्वर पर लोड होता है 50% ट्रांजैक्शंस का, जो कि बहुत ही माइनर अमाउंट की है, छोटी अमाउंट की है, वो हट जाएगा। ठीक है, तो और भी बेटर हो जाएगा यूपीआई, राइट। तो याद रखेंगे हम, यूपीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अगर इस पर भी आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड प्रॉपर वीडियो बने चैनल पर, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ठीक है, जल्द ही एक नई वीडियो हम लेकर आएंगे इसके बारे में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? तो देश के पहले सीडीएस कौन थे? ऑप्शंस हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल बिपिन रावत, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी या अजीत डोवाल। तो जो सही जवाब है वो है जनरल बिपिन रावत। सो ही वाज आवर फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनकी कल ही हमारी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना हुई है, जिनमें कि ये और इनकी पत्नी और 11 और आर्मी के अफसर्स की डेथ हो गई है, राइट। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में। 27th आर्मी चीफ थे ये हमारे, जो कि दिसंबर 31, 2016 में बने, राइट। बट फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये हमारे, जो कि जनवरी 1, 2020 को इनको ये अवधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस अवधि को कहा जाता है फर्स्ट एमंग इक्वल्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवी होते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लगाने, कोऑर्डिनेट करने के लिए इनके लिए तो एक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब सभी के एक चीफ को बनाया गया, बट विद एन इक्वल रैंक। तो इसी के लिए इनको कहा जाता है फर्स्ट एमंग इक्वल्स, ताकि किसी एक बंदे के पास बहुत ज्यादा पावर्स ना आए, बट कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन सके। तो हमने एक वर्ड सुना है बहुत रिसेंटली, थिएटर कमांड। तो हमारे जनरल बिपिन रावत जी का एक सपना था कि इंडिया में थिएटर कमांड होना चाहिए। उसका मतलब है कि इन केस ऑफ वॉर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि सारी हमारी डिफेंस सर्विसेज के साथ एक साथ कोऑर्डिनेट कर सके, राइट, ताकि कोऑर्डिनेशन बहुत ही स्विफ्ट और इजी हो जाए। तो ये मकसद था हमारी थिएटर कमांड को स्टार्ट करने का, एंड ही वाज आवर फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये चीज याद रखेंगे, बहुत ही जरूरी है। इसके साथ एक और चीज जरूरी हो जाती है पढ़नी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस हेलीकॉप्टर में ये ट्रैवल कर रहे थे उसका नाम था MI-17V5। नाम याद रखेंगे, MI-17V5। इस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है जी। कहां से है ये हेलीकॉप्टर? ये इंडिया ने लिया है रशिया से। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स है। जितने भी VVIPs हैं इंडिया में, सारे इसी से ट्रैवल करते हैं, और बहुत ही सेफेस्ट और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर माना जाता है, और इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स या कुछ भी ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, लेकिन स्टिल जो भी होगा वो आगे हमें न्यूज़ के थ्रू पता चलेगा ही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द हेलीकॉप्टर नेम दैट इज MI-17V5। मोर इंपॉर्टेंटली कौन सी कंट्री से लिया गया है? रशिया से। ठीक है, हमने इसमें पहले भी 2 न्यूज़ पढ़ी हैं अबाउट दी S-400 मिसाइल जो हमने अभी रिसेंटली रशिया से ली हैं, तो ये आपका रिवीजन पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारी रशिया से एक और डील हुई है रिगार्डिंग AK-203। ठीक है, 4th पॉइंट रिगार्डिंग रशिया, हमने अभी उसके साथ एक 4th 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग रखा था। फर्स्ट वॉज विद USA, देन वॉज विद ऑस्ट्रेलिया एंड देन वॉज विद जापान। तो दोस्तों ऐसे लिंक करके चलें, एक न्यूज के साथ पुरानी न्यूज को जब तक हम लिंक करते रहेंगे, हमारे को करंट अफेयर्स याद रहेंगे। करंट अफेयर्स याद रहेंगे, हम उनको एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ के याद रखना भी है, ताकि एग्जाम में सही आंसर देकर हम मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? तो यमुना रिवर में से ये इनमें से कौन सी रिवर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी नहीं है यमुना रिवर की? ऑप्शन है चंबा रिवर, केन रिवर, बेटवा रिवर या सोन रिवर। तो इसका सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और कोई आपको कोई क्वेरी है या कुछ कोई थॉट्स आपको प्रकट करने, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। अगर हमारे यूपीआई पर और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड काइंडली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां से कि आपको PDF मिल जाएगी हमारे सेशन की। ठीक है,
और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।